Guys, now amongst a very important chapter, and trust me, ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना चैप्टर के साथ में, स्टार्टिंग में थोड़ी देर तक के आप लोगों को डिफरेंशिएशन की क्योंकि आदत थी, तो आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा कंफ्यूज होता है कभी कभी फॉर्मूला में। धीरे धीरे आप लोग उतना अच्छे खासे मेच्योर हो जाते हो, जम जाता है। सिंपली फॉर्मूला बेस है, आप लोगों को समझना है कि अच्छा ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है उसको लगाना है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इतना परेशान नहीं करेगा। बट जस्ट एक रिक्वेस्ट रहेगी, हर एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का हो, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, हाँ होमवर्क मिलेगा इसके अंदर, और बहुत स्ट्रेसफुल होमवर्क नहीं रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। बिफोर एक्चुअली लाइक ये सब थियोरी भी थोड़ी काम में आती है, उसके पहले डायरेक्टली ना मैं आप लोगों को एक बार का क्विक वो करा देता हूँ रिविजन जैसा। मुझे एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था बता सकता है कोई? 5x की पावर 4। मे बी अभी बताओ मुझे, log x का डिफ्रेंसिएशन किसी को याद है क्या? ठीक है, ग्रेट। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन किसी को याद है? ग्रेट। तो अगर मान लो इसका डिफ्रेंसिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली तोड़ना होता है, समझ लो आप लोग, तो इंटीग्रेशन जोड़ना हो जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ता था तो ये बनता था, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो वो ये बना देगा, समझा तुम लोगों को? तो अब अगर मैं पूछूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 ऐसे लिखा जाता है, देखो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, ये होता है किसके रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से? x की पावर 5 हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही अगर मैं पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा? log x, परफेक्ट है। मैं पूछा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होगा? तो सिंपल चीज़ थी ये, तो चलो ठीक है, यहाँ से देख देख के हमने बता दिया था। गलती से अगर मैं आपको पूछ लूँ, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो आ भी जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। 10x की पावर 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर 10, ठीक है। अब देखो वैसे आप लोग सब कुछ सही बोल रहे हो, मैंने इसी आपको बताई नहीं है इसलिए आप लोगों को आई नहीं अभी तक है, बट चलो ठीक है। माही, x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन कितना था बच्चा? 5x की पावर 4। माही, x की पावर 5 प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन कितना था बेटा? 5x की पावर 4। माही, x की पावर 5 माइनस 1000 का डिफ्रेंसिएशन कितना था? चलो ठीक। अब माही, इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा? x की पावर 5, ठीक है। अब देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा था, इसको तोड़ रहा हो तो ये बन रहा है, तो इसको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा। बट देख इसको, ये तो तीनों की तरह सेम चीज़ है, जोड़ने पे ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, या ये भी बन सकता था। इनफैक्ट x की पावर 5 प्लस आगे मैं कोई भी कांस्टेंट लिख दूँ, पाई लिख दूँ, पाई तो कांस्टेंट भले इरेशनल है, √3 लिख दूँ, 100 करोड़ लिख दूँ, या माइनस 1/1000 करोड़ लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ ऐसा रैंडम सा, सबको डिफ्रेंशिएट करने का यही बनने वाला था। तो अब देखो इस कारण से क्या होता है ना, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता नहीं ना कि हम लोग ये वाले को इंटीग्रेट कर रहे थे, या ये वाले को इंटीग्रेट कर रहे थे, या ये वाले को इंटीग्रेट कर रहे थे। तो इस कारण से हमें प्लस आगे सी लगाते हैं। सी क्या होता है? कांस्टेंट। कि इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 5 प्लस कोई कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, वो तो ऑब्वियसली हाँ सर। समझ में आ रहा है लाउटी जी को? पक्का? क्या समझा तुमको? इधर उधर देखते देखते यहाँ ध्यान दो, स्कूल में ध्यान दिया होगा, मुझे पता है सीसी कर रहे हो तुम सबसे, बट यहाँ ध्यान दो। ये ठीक है कि ये कोई इशू है इस चीज़ में। अब देखो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा पहले थ्योरी के पास ले जा रहा हूँ, कुछ जो वर्ड्स बता रहा हूँ वो एक बार समझ लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। पहले तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ठीक है ना, ठीक है ना, ये प्रिमिटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, फेयर इनफ। नेक्स्ट चीज़ आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए, ये तो हो गया था हमारा। सी को क्या बोला जाता है बेटा हमारा? आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सिंबल आपको बता दिया, सबको बता दिया। एक और वर्ड था रुजो क्या, हाँ ये रहा, यस। अब एक वर्ड होता है इंटीग्रांड।
सुनो, जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, देखो यहाँ पे, देखो इसके हिसाब से, ये यहाँ पे ध्यान दो, इसके हिसाब से ये फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा था, तो इसे बोला जाएगा इंटीग्रांड, जो भी बोलते भाई, अपने को बोलना भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो आया है मेरा आंसर, जो फंक्शन जो आया है, वो क्या बन जाएगा मेरा इंटीग्रल जो रहेगा मेरा वो, और वो सी क्या था बच्चा मेरा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट। चीज़ ध्यान रखना, अब वो एमसीक्यू अगर कुछ पूछ लिया कहीं वर्ड डाल देता केस स्टडी में, तब पगला ना जाओ इसके लिए, फाइन। अब चलो, अब अपन लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अब चलो, अब मैं आप लोगों को ये ऐसे दे रहा था तो आपको जम जा रहा था, बट गलती से अगर मैंने पूछ लिया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो हमें एक्स की पावर एन वाले फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला चाहिए रहेगा। तो ये जो आपको फॉर्मूला जितने दिए गए, ऑब्वियसली फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज, 2 पेज छोड़ना कि आप लोग, 2 भी नहीं, आई वुड से 3 पेज छोड़ लो स्टार्टिंग के फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है ना, कि बहुत सारे आएंगे, पैटर्न्स आएंगे उसके अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये 1 हो गया, ये देखो ये वाला पहला लिख लो आप लोग, वेर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1 हो तो ठीक है, अपन देख लेंगे उस चीज़ को। और ये बचे हुए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इतने एक बार के लिए आप लोग लिख लीजिए। सॉरी, पूरे चैप्टर लिखा है? हाँ चारों बेटा, आपको चारों फॉर्मूला लिखना है। सॉरी, वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को मैं बड़े 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 फंक्शन दे दूँ अजीब अजीब से, तो भी आप लोग थोड़ी देर मेहनत कर करके, आधी घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे करके आप डिफ्रेंसिएशन निकाल लोगे। बट कई बार ऐसा होगा कुछ छोटा दिखने में फंक्शन होगा, बट उसका इंटीग्रेशन आप लोग नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको शायद से आता नहीं है। आपसे हायर मैथमेटिक्स ने किया हुआ वो शायद से निकाल ले, कई हो गए जो वो भी ना निकाल पाए, तो उससे हायर जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन वो लोग शायद से निकाल ले आपको दिमाग लगा के। बट वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग देयर स्टिल विल बी फंक्शंस जो शायद से हम लोग इंटीग्रेट ना कर पाए हायर इसमें जाने के बाद भी। तो हर फंक्शन हमको इंटीग्रेट करना आएगा ही क्या इतना सिंपली? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई फंक्शन जो हम लोग इतना ईजिली या फिर हमको आता ही नहीं इंटीग्रेट करना अभी तक के, आपको नहीं पूछने वाला एग्जाम में वो, बट जैसे मैं बता रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन तो चलो ठीक है, तुमको मैं 50 चीज़ें मल्टीप्लाई करके भी दी भी हो, तुम लोग 50 बार प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर कभी ना कभी तो निकाल ही लोगे ना, निकलेगा भले साल भर लग जाए, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा आपका। चलो यहाँ तक है, ठीक है। हाँ सॉरी, अब देखो एक बार एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी तो देख लिया एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और ये प्लस सी। अब देखो मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये प्लस सी ना गलती से कभी मैं भूल जाऊँ तो मुझे मेंशन कर देना प्लस सी करके आखिरी में। देखो कई बार स्टेप वाइज होता है, आंसर आता है फिर आखिरी में हम लोग प्लस सी लगा लेते हैं, ठीक है, तो चलता है। मैं अगर भूल जाऊँ तो प्लीज़ बता देना, और तुम लोग तो बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स पक्का कटेंगे, ठीक है। हमारे समय पे तो क्या था ना, हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने 11वीं 12वीं पढ़ाई की नहीं थी, हम लोग जाके जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें ऑप्शन वाला था, तुमको प्लस सी लिखने की आदत ही नहीं रही। अब बोर्ड्स में मुझे याद नहीं मैं लिखा था नहीं लिखा था, मार्क्स बहुत अच्छा आए नहीं थे मुझे 70-80 थे 100 में से मैथ्स के, उसमें छापे थे हमने।
आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह छापने के बाद भी 78 यानी परसेंटेज, मैथ्स का मुझे याद नहीं कितने थे मुझे, बट 80s में थे, 90 में तो एक भी नहीं था मेरा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं भूला हूँ तो मेरे मार्क्स कटे हो, तुम लोगों के तो पक्के कटने। सीबीएसई तो बहुत ऑब्सेस्ड है उस चीज़ से, भाई स्कूल वाले भी भग से काटेगा बेटा, आधे से लेके 1 मार्क काटेगा, और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ गए इंटीग्रेशन जो आते ही है, तुम्हारे आधे 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 करके 2 मार्क बेवजह के कट जाएगा और डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा तुम्हारे स्कोर में, इसलिए ये ध्यान रखना। देखो मैं 1-2 एग्जाम्पल जस्ट तुमको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर, बोल कोई नंबर, चलो 6, ये डी एक्स लिखना मत भूलना, और ये इंटीग्रेशन के साइन में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1 प्लस सी। एक्स की पावर कोई डेसिमल नंबर बोल, नेगेटिव डेसिमल नंबर बोल, कुछ अजीब सा, -0.2, ठीक है। तो दैट विल बी एक्स की पावर -0.2 + 1 हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.8 प्लस सी। ये डी एक्स लिखना भी मत भूलना, ये भी मैं बहुत भूलता हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोई बोल एक्स की पावर कुछ भी नंबर बोल जो अच्छा लगता है, अजीब सा, -3.8 क्या हुई थी ये ना, हाँ। तो देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकंड, एक्स की पावर बस 3.8 नीचे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैं पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3.8 dx। अब वो इसके जैसा कुछ बन गया, तो वो क्या हो जाएगा मेरा एक्स की पावर -2.8 अपॉन -2.8 प्लस सी, ऑब्वियसली माइनस को फिर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ √x मतलब एक्स की पावर 1/2 dx, -1 नहीं +1 करना होता है, तो एक्स की पावर जाएगी मेरी 3/2 अपॉन 3/2, ये /2 वाला /2 ऊपर चल जाएगा प्लस सी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2, तो वो कितना हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना हो जाएगा बेटा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1, ठीक है। ये विच विल बी वॉट एक्स की पावर 0 अपॉन 0 प्लस सी, तो ये गलत है बेटा। एक्स की पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x प्लस सी था, ध्यान रखो ये चीज़, ठीक है ना। हम लोगों को कैसा पढ़ाया गया था तुमको बताता हूँ, तुमको तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था, या तुम लोग स्कूल से पढ़ के भी आए, कई लोग तो पता था। हमको एक्स की पावर n दिया सर ने, फॉर्मूला वार्मूला समझा दिया, सब करा दिया मस्त, और फिर सुमड़ी में एक दे दिया था 1/x को इंटीग्रेट करके दिखाओ, ठीक है। एंड आई एम नॉट किडिंग, हमारे सर ने 2000 रुपये का नोट था नहीं, पर 2000 रुपये उनके जेब में थे, उस दिन रखा था शर्त के लिए कि जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा। बच्चों ने सब आंसर दिए, सब आंसर दिए। हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका लाइफ में किसी ने नाम नहीं सुना था, उसके बाद भी उसने किसी ने नहीं सुना, उसने सही दिया था क्योंकि उसने क्लास भर ध्यान ही नहीं दिया था एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ये दिखा, अच्छा सर ने स्टार्टिंग में बताए थे इसका इंटीग्रेशन, ये तो डिफरेंशिएशन है, तो किसका इंटीग्रेशन वैसा करके, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको पता था log x का। और सर ने उसका हाथ उठा हुआ देखे भी, पर उसको सभी इग्नोर करते थे, बच्चे, सर, गार्ड, सब, घर वालों का पता नहीं। हाँ, तो आंसर log x है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना इसका। अब वेरी कॉमन मिस्टेक जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होता है, फाइन। चलो ये तो अब ठीक है। डिफरेंशिएशन का वाली प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, x² + 5x³ है, कहीं शांत। सर डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x + 15x²। तो वैसे ही जैसे आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे ना कि d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन इज गोइंग टू कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट चीज़ चलती है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन इनटू कांस्टेंट इस कांस्टेंट बाहर निकाल दो, उसको इज्जत मत दो और सिंपल इंटीग्रेशन कर लो। एक तो ये, और दूसरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u + v मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u + इंटीग्रेशन ऑफ v। ये प्रॉपर्टी लिखने का किसी को इच्छा है अगर, तो एक ये और एक ये लिख सकता है, ठीक है। आपको आगे की एक्सरसाइज में है, सॉरी ब्लू में कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, वो डिफरेंशिएशन के लिए जो था ना कि 5x² का डिफरेंशिएशन का करना है, तो 5 को इग्नोर करते थे, x² का करते थे, वो चीज़ मैं लिखी थी वैसा। ये ले भाई रख, ये भाई डिफरेंशिएशन के यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है। इंटीग्रेशन में मैंने इंटीग्रेट किया ही नहीं बेटा,
मैंने आंसर नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिख दिया कि ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी लिखा है u को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसका भी अब मैं कुछ बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मोहता, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली तेरे हिसाब से? कोई भी एक कांस्टेंट सोच, कोई भी एक मन में। गुड, नहीं सही बोला उसने आंसर। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज गोइंग टू बी सम अदर कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज गोइंग टू बी सम अनदर कांस्टेंट, से जीरो हो जाएगा ना। अबे कांस्टेंट दोनों इक्वल नहीं थे, एक कांस्टेंट 8 है, दूसरा कांस्टेंट 3.14 है। सबट्रैक्ट करोगे कोई नया कांस्टेंट ही आ रहा है ना। वेरिएबल बनेगा क्या? दो कांस्टेंट को ऐड सबट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे नहीं। तो वो इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्या होता है ना, अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ बोल दिया x प्लस एक्स स्क्वायर बताओ, तो बच्चे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। तो दिस विल बी व्हाट सर, x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 है, तो ऊपर एक बढ़ाओ, डिनोमिनेटर वो डाल दो, प्लस c लिख देते हैं। इसके लिए आदत पड़ जाती है, वैसे हमको तो पढ़ी नहीं थी कभी, बट स्टिल इसका इंटीग्रेशन के लिखते हैं वो लोग x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तब दो अलग अलग सी, तो c1 प्लस c2 ऐसे लिखते हैं। फाइनल आंसर हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1 प्लस c2। ये दोनों c1 और c2 की जगह पर सिर्फ c भी लिख सकते हो। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट आना तो कांस्टेंट। अब सब माइनस सी लिखो तो चलेगा क्या? हाँ चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बट प्लस सी लिख, तुमको वैसे ही माइनस देके अलग ही परेशानी होती है सबको। तो ये यहाँ पे अगर c1 और c2 नहीं भी लिखोगे तुम लोग और डायरेक्टली तुम लोग ये आंसर लिख दोगे, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या हो रहा है? पक्का? अब देखो एक सेकंड, क्या ये देखो, नेक्स्ट चीज एक ये प्रॉपर्टी समझ लो। कोई फंक्शन को मैं पहले इंटीग्रेट करने वाला था, फिर उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। कोई भी फंक्शन था, उसको इंटीग्रेट किया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं अपने फंक्शन के ऊपर ही वापस से आ गया। या उल्टा, पहले डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो भी फंक्शन पे आऊंगा, बस वहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाएगा बेटा तब। ठीक है ना? तो पहले तो ये आप एक प्रॉपर्टी समझ जाएगा, इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, वापस फंक्शन पे आ गया मैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं लिखा जो कांस्टेंट वाली। ये थर्ड प्रॉपर्टी प्लस के लिए जैसे चलती है वैसे माइनस के लिए भी चलती है। ठीक है ना? वो फोर्थ प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो, ये आएगी काम में आगे। यस, एक बार लिखने में बता दो, देखो एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन सोच तू, सिंपल फंक्शन लेते अपन लोग, एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इसको मैंने इंटीग्रेट किया पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जगह एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये जो आंसर था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, वो 3x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर पर से मतलब तो ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंच गया। समझा चीज़ क्या हुई है? अब वो क्वेश्चन आएगा तब तो समझ में आ जाएगा। तो अभी वो एग्जाम्पल के थ्रू मत देख। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आ जाइए आप लोग एग्जाम्पल्स पे। आप लोगों को पहले एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब पार्ट ईजी समझ में आ जाएगा। फोर्थ सब पार्ट के बारे में सोचो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग। पहले तो प्रोडक्ट रूल तुमको सिखाया नहीं गया अभी तक के, और क्वेश्चन रूल इसमें एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट रूल तो लगाया नहीं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सोचो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग। नहीं, बट वो 3 की पावर एक्स भी तो है। क्या क्या बोला आप बोल? मेरे को नहीं पता तूने क्या बोला था, सॉरी यार, उसने सही बोल दिया आंसर से। ये देखो, आप अगर चाहोगे इसको तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3e द होल पावर एक्स। अब e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन था e की पावर एक्स, बट 3e द होल पावर एक्स का कोई 3e द होल पावर एक्स नहीं रहेगा। ये तुम्हारा अभी के लिए कोई नया कांस्टेंट a बन जाएगा। अब याद है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या था तुम्हारा? a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरा a जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये a की पावर x अपॉन log a प्लस c।
कोई इशू है इसमें किसी को? तो यार आप लोग ये फोर्थ सब पार्ट तक कर लोगे, यहाँ पे थर्ड सब पार्ट गलती से लिखा हुआ है, दैट शुड हैव बीन फोर्थ ओनली। नाउ गाइस एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बुक में यहाँ पे लिख लो, वैसे उसने यहाँ पे कहीं लिखी हुई दी है शायद से, हाँ ये प्रॉपर्टी को मार्क कर लो आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों को लॉग के लिए। वैसे वो प्रॉपर्टी की जगह पे ना आप लोगों को मैं सिंपलर इसमें अगर बताऊं तो देखो कुछ ए नहीं ए एक सेकंड, हाँ ए की पावर लॉग बी विद बेस सी, तो ए और बी अपने पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू बी की पावर लॉग ए विद बेस सी, ये लिख लो इंस्टेड आप लोग, ठीक है। बुक में लिख लो क्योंकि तुम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह या कुछ भी करने के लिए वहीं पे उठाते हो। कॉपी में भी लिख लो आप लोग, एंड अपनी स्क्रैप कॉपी वगैरह में कलरफुल। कौन? मुझे नहीं पता, कोई लाता वाता हो तो भाई, रहते लोग हमारे यहाँ पे। हाँ ये दिस इज लॉग ए विद बेस सी। जिन लोगों को लॉग में कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई लॉग वॉग बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी से यूज़ किया जा रहा है, वैसा नहीं है, तुम वो डिफ्रेंसिएशन में कर चुके हैं। हाँ हाँ देखो वही वापस से वही शुरू हो गया है, डिफ्रेंसिएशन में लॉग नहीं आ रहा है। अबे लॉग नहीं भी आ रहा है पर तुम्हारे को फंक्शन तुमने देखा है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में, कई जगह पे तुमको लॉग यूज़ करना पड़ता है, और डायरेक्टली ये नहीं देगा क्वेश्चन कि इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा, बट तेरे को काम में आएगा ही वाला क्वेश्चन का पैटर्न। चलो ओए 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 ओए, अब एक बार के ना गाइस ये वाले देख लो क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे को चार इसके तीनों सब पार्ट बता रहा हूँ करके। पहले ये देखो, मेरा ये और ये एक्सचेंज हो सकता था, करेक्ट, तो वो क्या बन जाएगा मेरे रूट एक्स लॉग ई विद बेस ई अपॉन एक्स था, लॉग ई विद बेस ई इज इक्वल टू 1। अब रूट एक्स अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स या एक्स की पावर माइनस 1/2, उसको इंटीग्रेट करना तुम लोगों को आता है? हाँ आता है, हाँ। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन का, यहाँ पे ये 9 और x को इंटरचेंज कर सकता था मैं, तो x log 9 विद बेस 3, log 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता था मैं, वो स्क्वायर अगर है तो वो 2 को नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ मैं, याद है ना, log a की पावर m इज m log a, तो ड्रॉप किया मैंने। अब जैसे ये हुआ log 3 विद बेस 3 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया ये फंक्शन, समझे चीज़। थर्ड सब पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन पड़ेगा बेटा मतलब, आई थिंक 9 log x विद बेस 3, करेक्ट। देखो पहले तूने एक्सचेंज किया इसको, तो जाएगा x log 9 विद बेस 3 विच विल बी x log 3 का स्क्वायर विद बेस 3 विच विल बी x की पावर 2 log 3 विद बेस 3 विच विल बी x स्क्वायर, और log 3 विद बेस 3 इज इक्वल टू 1। गुड इनफ, पक्का? हाँ 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 हाँ, इफ़ यू नो दैट अमेजिंग। 3 ये देखिए 2 तेरा नीचे उतरता है यहाँ, पता है तो कोई प्रॉपर्टी ध्यान है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ देख, लॉग कुछ भी रहा उसका पावर अगर कुछ है तो ये पावर को अपन यहाँ पे नीचे उतार देते हैं, m टाइम्स log a, तो वो वाली किया बेटा मैंने, ये x को भी इग्नोर कर, ये x को भी इग्नोर कर, ये पावर में था तो यहाँ पे नीचे उतार दिया मैंने, ठीक है। तेरे को समझा बच्चा? हाँ ये अब ये वाला देखिए, जैसे पहले यहाँ पे किया मैंने, ये और ये एक्सचेंज हो गए मेरे, तो x की पावर 3 log e, वो x की पावर 4 जो है वो तो है ही, ये log e मतलब बेस e चल रहा है, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन यानी एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों का, एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क रहेगी। अब ये वाला देखो, ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है,
3x⁵ को इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो पहले तो ना इसको अभी का तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, मेरे को इंटीग्रेशन 3x⁵ dx अगर है तो लिख सकते हो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x⁵ dx, फिर जो भी आंसर देगा उसको देगा। 2 का इंटीग्रेशन अलग से करूँगा, 2x होता है, याद रखना क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x बस लगेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 10 का इंटीग्रेशन, समझ में आ रही चीज़ आप लोगों को? ये देखो ये है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, तो बन जाएगी क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्रॉपर्टी लगेगी वगैरह, मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ला रहा हूँ, तो अभी तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं मेरा स्टार्ट। x माइनस 2x⁻³ या 1.5 प्लस x⁻⁻4 dx। अब इंटीग्रेट करना तुम लोगों को आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा मैं यहाँ पे, 2x² माइनस 6x³ प्लस 3 माइनस 9x। इसको इंटीग्रेट करना आता है आप लोगों को। यहाँ पे ये पहले ऊपर देखो, अब ये ना t लिखा हुआ है तो देखो dt लिखा है, एंजल ध्यान दो बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है। ऊपर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा भी दिया मैंने, अगर मान लो 6 माइनस 2t² प्लस 15t माइनस 5t³ द होल ओवर √t था, सबको अपना अपना √t दे दिया मैंने। अब देखो इसको सही फॉर्मेट में अगर लिखना था मेरे को, 6t⁻⁻1/2, यहाँ पे किया 2t⁻2 माइनस ऑफ 1/2 है, 1.5 हो जाएगा, वो जाएगा प्लस 15t⁻⁻0.5 माइनस 5t⁻2.5 dt। आगे कर सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया बेटे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में अजीब सा दिख रहा है, कुछ नहीं, ये और ये एक्सचेंज किया मैंने, तो वो क्या बन गया a⁻x log e। यहाँ पे भी किया बेटा मैंने एक्सचेंज, अगर x⁻a log e, इसमें एक्सचेंज अगर किया मैंने a⁻a log e। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये a⁻x प्लस x⁻a माइनस a⁻a। अब a⁻x का तो इंटीग्रेशन अपने को पता है ओरली, a⁻x अपॉन log a। मुझे फट से x⁻a का इंटीग्रेशन बताओ कोई। x⁻a+1/a+1। x⁻a का इंटीग्रेशन पूछा था मैंने, तो ये a कुछ कांस्टेंट जैसा है ना, तो x⁻a+1 अपॉन a+1। अब मुझे a⁻a का पता इंटीग्रेशन, करेक्ट। log क्यों बच्चा, वो कांस्टेंट है, तो a⁻a और बस सिंपल सा x प्लस c, समझाई थी क्या हुई है। एग्जाम्पल नंबर 4, आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा पहले फर्स्ट सब पार्ट में, a माइनस बी होल क्यूब, वैसे a प्लस बी होल क्यूब की अब तो आइडेंटिटी लगानी पड़ सकती है कहीं पे भी। ये वाला भी के लिए देख लो आप लोग, वैसे किसी को आइडेंटिटी नहीं पता a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब वगैरह वाली, तो प्लीज़ वो लोग ना अपने ML अग्रवाल के स्टार्टिंग में जो जहाँ पे इंडेक्स वगैरह रहता है वो वाले पेजेस में लिख लो। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब और भी मैं एक दो आइडेंटिटी लिख देता हूँ, नॉट श्योर एक कब काम में आएगी। a स्क्वायर भी है वो, सब प्लीज़ बातें नहीं। अमन क्या हो गया, तू कहाँ हो गया, नींद में है क्या तू अभी, तो फिर तू गुस्से में है, तो फिर लिख लिया तूने।
हो गया गाइस, ये लिखना। सॉरी सॉरी बेटा, नहीं वो आइडेंटिटी जो लिखी है सब सही लिखी हुई है बेटा। नहीं नहीं वो माइनस होता है। बढ़ाओ आगे। हाँ बच्चा, वो दिखाया था ना बच्चा, तो मैंने लिखा, वो लिखा नहीं होने वाला प्रॉपर्टी। एक सेकंड हो जाएगा गाइस। ए की पावर लॉग बी विद बेस सी अगर है तो ये ए और बी चेंज हो जाएगा। बी की पावर लॉग ए विद बेस सी, ये और ये तो चेंज हो सकती है। ठीक है गाइस, प्लीज शांत, प्लीज शांत। अब एक बार के लिए ये वाला देख लीजिए आप लोग। ये भी वैसे सिंपल है, कोई ऐसा रुलाता नहीं है, बट देख लो आप लोग। ऊपर पहले मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया, जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स था, अपना अपना दे रहा हूँ मैं। इन दोनों में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाया बेटा, ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स, प्रॉपर्टी नहीं है वो, एक्सपोनेंट वाला रूल, +2 प्लस यहाँ पर जाएगा बी की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। अब गाइस ये देखिए आगे, a बाई बी द होल पावर एक्स +2 प्लस बी बाई ए द होल पावर एक्स, वो डी एक्स तो ठीक है। अब देखो ये भी प्रॉपर्टी करने की, a की पावर x की वैल्यू कितनी होती थी मेरी, a की पावर x अपॉन लॉग a, 2 का इंटीग्रेशन और 2x, और यहाँ पे जगह a की पावर x की प्रॉपर्टी कर दी थी a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c, खत्म। समझे ये चीज़ है? दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 4। फिफ्थ एग्जाम्पल, रुक जाओ, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी तुम लोगों का टारगेट विद इन द क्लास प्लस होमवर्क में बताओ तुम लोगों को, यू विल हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एग्जाम्पल 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 1। इसकी जो एक्सरसाइज है पूरी करी वो इसका फिर सेकेंड वाले इसमें का एग्जाम्पल टिल 4th वाला, और इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है टिल क्वेश्चन नंबर 9th, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल हैव टू सॉल्व। अब बेटा प्लीज सुनो, यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन का होमवर्क वगैरह, और तुम अगले दिन ब्लैंक बैठ रहे हो, तुमको आगे स्ट्रगल होगा, तुमको बता रहा हूँ। अभी एक काम करो, तुम पहले सॉल्व एग्जाम्पल ही भले कर लो, तुमको जैसे करना है, एक्सरसाइज भले तुम घर पे करो, बट दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड आई नीड दिस थिंग बाय टुमारो। कल अपन लोग इसको डिस्कस करने वाले, अभी आप लोग के हाथ में अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स है। ठीक है, तू कुछ पूछ लिया? हाँ करिए। हाँ नहीं, तुमको अभी 20 मिनट करना है उसके, हाँ 20 मिनट बचे हैं बेटा क्लास खत्म होने के लिए, फिर उसके बाद का तुम्हारा जो बचता है वो घर पे करोगे आप लोग। तो हाँ बेटा, क्लास हो गई है ना? हाँ बेटा, वो डाउट और कुछ रहेगा कोई इसी का तो वो होते रहेगा क्वेश्चन है इसमें। इट्स ओके, आई कैन लीव। क्या होगा, तेरी तबीयत तबीयत खराब है क्या तेरी? हाँ ठीक है फाइन। ओके, थैंक यू। कर लेना बेटा थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी। हाँ बेटा बोलो।
कौन सा वाला बेटा? देख ये जो नीचे का वाला 2 है ऊपर चल जाएगा तेरा, वो 5/2 वैसे ही रह जाएगा तेरा। हाँ, माइनस साइन को भी ऊपर भेजना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर बेटा, मत कर प्लीज़ बेटा, प्लीज़ मत कर बतरा। नहीं, होमवर्क बहुत ईजी होता है इसका, 2 एक्सरसाइज कराया पहले तो, और होमवर्क बहुत ईजी है इसका। गाइस शांत 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 प्लीज़। और बेटा नवरात्रि के समय पे तुम लोगों को, नहीं नवमी वाला जो तुम्हारा एक लास्ट डे होता है, ठीक है, वो दिन तुम लोगों को छुट्टी है ना बेटा, शाम का रहता है गरबा, सुबह से नहीं होता, तो उस दिन मैं इवनिंग सेशन नहीं लूँगा, ठीक है ना। बचे हुए दिन रोज़ इवनिंग सेशंस रहेंगे आप लोगों के, जो आपका स्केड्यूल वाला जैसा रहता है। सैटरडे संडे अपना वैसे ही नहीं होता है, अपन संडे को बीच में जो ले रहे थे वो अपन नहीं लेंगे, उसके बाद में अपन देख लेंगे। प्लस दिवाली के समय आप लोगों की क्लासेस होने वाली है, तो ज़्यादा दिवाली खेलने मत जाना, घर जाना, घर से करना, ऑनलाइन करना। कैंप वैम्प जो रहेगा ना जिन लोगों का, वहाँ कैंप से करना, ठीक है। अच्छा रिलीजियस कैंप से करना बेटा, ये भी रिलीजियस है बेटा, मैथमेटिक्स गॉड है हमारा बोलना, जय पाइथागोरस बाबा की। क्या अलाउड नहीं आता है? जय पाइथागोरस बाबा बोलना। नहीं बेटा, आई विल बी टेकिंग, आई एम टेलिंग यू, नहीं तीनों दिन मैं बता रहा हूँ। ये देख तो ये देखो है ना, मैं बिल्कुल वैसे है ना, मेरे को हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस नहीं लगता। अबे हिंदू फेस्टिवल के दिन तो यार तुम पढ़ लो। देखो गाइस, नहीं तुम बनाओ, बनाता मैं भी हूँ पैसे मांगते समय, पर बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, दिवाली वाले दिन भी मेरी क्लास रहती है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो उस क्या, अब देखो जो लोग आउट स्टेशन वाले हैं, गाइस शांत, तू आउट स्टेशन नहीं, कहाँ पे यार, तुम्हारी उसके जस्ट बाद में एग्जाम थी, अगर तुम लोग रियलाइज करो तो। चलो ये जल्दी जल्दी करो ये, क्यूब रूट ऑफ टी है गाइस, एक बार ये समझ लो, क्यूब रूट ऑफ टी अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये अब तुमको 9th में होता था जो तेरा मिस हुआ है, इसको टी के बाद 1/3 लिख सकते थे, वो पता है क्या? नहीं तो देख, mth रूट ऑफ ए कैन बी रिटन एज a की पावर 1/m, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी लिख ले वहाँ पे। तुमको 9th में था तो कोई ध्यान नहीं होगा इस चीज़ से। क्या नॉर्मल क्या होता है? नहीं 3:45 वाली पक्का रहेगी तुम्हारे को, इवनिंग के भले मैं देख के छुट्टी दे दूँ उस समय का, कि या फिर टाइमिंग चेंज कर लूँ मैं, रेगुलर वाली क्लासेस चलते रहेगी भाई मेरे। ओहो, तो उन्हीं बच्चों को तो क्लास में बुला रहा हूँ, फिर कैसे फोड़ेगा? तू जैसे लोगों के कारण तो न्यूसेंस होता है रोड पे। चुपचाप आ जाना। होपफुली होपफुली भी वर्ड यूज़ किया था मैंने। बेटा प्लीज़ बातें मत करिए।
एंड हाँ, फ्राइडे को तुम्हारा इवनिंग सेशन नहीं रहेगा ये वाले। अब मेरे को क्या कहते ड्रॉप करने जाना है एयरपोर्ट यार। परसों। और हाँ प्लीज़ ओए, इंडिया अफगानिस्तान की मैच देख रहे हैं हम बैठ के, अगली हरकतें नहीं चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी देख रहे हैं देख रहे हैं मुझे वो नहीं पता। वो घर पे और शाम का सेशन अटेंड नहीं किया आज का, वो वाली हरकत मत करना जिनको बोला हुआ है। इंडिया अफगानिस्तान शुरू है सैटरडे, छुट्टी है तुम्हारी। हाँ हाँ, पर मैं मुझे लगता है बेरली आधी घंटे के हिसाब से आऊँगा, सिर्फ एक बार चेक देखने के लिए, बस मैं बंदों के ऊपर ही छोड़ने वाला हूँ। देख, मैं मंडेज को नहीं आऊँगा, और मंडे वेंसडे फ्राइडे तीनों इसमें नहीं आया करूँगा इस बार। देखें ओ उसको बोलना, वो कूपन ही दे देगा तेरे को खूब सारे। सही में क्या? चलो ओए 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 जल्दी करिए बेटा प्लीज़। फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा, एग्जाम्पल सेकंड का, तेरा एक्स क्यूब बना क्या हो? ऐसे नहीं, ये नहीं है शायद, तो पिछला वाला है ना, ये यही है। एक्स क्यूब लॉग ई बन रहा है, वो तो समझ में आ रहे हो। और लॉग ई बन होता है तो एक्स क्यूब बन गया, और दूसरा वो एक्स की पावर 4 तो लग सकता है। एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 विल बिकम एक्स की पावर 7 इंटीग्रेट, प्लस सी वगैरह मत भूलना। एक्स का देखा क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट तो दिखा रही है। हाँ बिल्कुल सही है। लॉग ई विद बेस ई, सुन पाए तो लिखती गलत है, वो ई की पावर ई दिख रहा है वो। इट शुड बी लॉग ई विद बेस ई, ऐसे लिखना पड़ता है, यहाँ का ई रहना चाहिए। इसकी वैल्यू रहती है 1। log e with base तो e की वन है सर, बेस भी ई है और ये भी ई है, तो ये पावर में आ गया ना, तो पावर में नहीं था, मैं तुझे वही बता, तुझे जैसे लिखा तो को लगेगा पावर में वो। तो यहाँ पे ये नहीं नहीं देख देख देख, सुन 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 सुन, तूने ये एक्सचेंज किया, तूने जो किया है सही किया है, वो रूट एक्स की पावर लॉग ई विद बेस ई, तूने उसको ऐसा लिखा हुआ तो कुछ तो भी तेरे को लगेगा ई की पावर ई चल रहा है, वो ऐसा था, समझा। लॉग ई विद बेस ई इज गोइंग टू बी 1/x हो जाएगा, समझा अभी तक का? हाँ हाईली लाइकली है ये वाले। अक्टूबर नवंबर ना, अरे बहुत आराम से, इसके पहले तो c बेस है a के साथ पावर में, नहीं, सी बेस नहीं है, ए बेस, ए और सी बेस है, हाँ तो उसको नीचे लिख, नीचे ऐसे लाइक, अब तो ये देख, ए की पावर लॉग बी विद बेस सी, b तो पावर में ही माना, पूरा पावर में है, ए के ठीक है, लॉग में पावर में नहीं है। अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो ये ऐसा ही है, इसका पावर ऐसा एम जाएगा। अच्छा अगर मान लिया ये कुछ ऐसा होता हाँ, तो भी होता बी की पावर एम लॉग ए विद बेस सी, समझा गाइस? 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ।
गाइस यू कैन स्टार्ट लीविंग. तुम लोगों का नेक्स्ट ट्यूशन रहता है जिन लोगों का, स्पेशली बच्चे लोग जिन लोगों को निकलना है, दे कैन स्टार्ट लीविंग. प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्टेड है, आप लोग पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे. 3rd 4th 5th वगैरह भी जो ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब्सटीट्यूशन मेथड हम सीखेंगे, उसके भरोसे हो जाएगा. कल याद से करके आना, फिर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे.